वेलकम टू ज़रिया अकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सौर मंडल में 8 ग्रहों से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को किया था। और उस वीडियो को देखने के लिए आप राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम पृथ्वी की गतियाँ तथा पृथ्वी के उपग्रह से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, आकार के अनुसार घटते क्रम में पृथ्वी किस स्थान पर है। आपको बताना है कि जो आकार के अनुसार है, साइज के अनुसार हमारी पृथ्वी किस स्थान पर है। 8वें स्थान पर, ऑप्शन बी में दिया गया है 7वें स्थान पर, ऑप्शन सी है 5वें स्थान पर और ऑप्शन डी में दिया गया है 4थे स्थान पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वें स्थान पर। हमारी पृथ्वी जो है वो 5वें स्थान पर है साइज के अकॉर्डिंग। आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति साइज के अनुसार पहले नंबर पर आता है, उसके बाद शनि है, उसके बाद तीसरे नंबर पे है अरुण और चौथे नंबर पे है वरुण। 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी है, 6ठे नंबर पे है शुक्र और 7वें नंबर पे है मंगल। और जो सबसे छोटा ग्रह है वो है 8वें नंबर पे बुध। बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में पृथ्वी किस स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 8वें स्थान पर। घनत्व के अनुसार हमारी पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व वाली है। आप देखेंगे, आप फिगर में देखिए कि घनत्व के अनुसार सबसे जो कम घनत्व है वो शनि का है, उसके बाद है अरुण का, उसके बाद तीसरे नंबर पे बृहस्पति का है, चौथे नंबर पे वरुण ग्रह का घनत्व है और उसके बाद आ जाता है मंगल ग्रह जो कि 5वें नंबर पे है। शुक्र 6ठे नंबर पे है, बुध 7वें नंबर पे और लास्ट में सबसे जो ज़्यादा घनत्व है वो है हमारी पृथ्वी का जो कि 8वें नंबर पे है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि और सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो है पृथ्वी। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर जो हमारी पृथ्वी है वो झुकी हुई है। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 66.5 डिग्री, ये हमारे पृथ्वी का कक्ष तल का कोण है। पूछेगा एग्जामिनर कि पृथ्वी का कक्ष तल कितना है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 66.5 डिग्री। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने अक्ष, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर बढ़ते क्रम में पृथ्वी किस स्थान पर है। 5वें स्थान पर, दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर या पहले स्थान पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर। हमारी पृथ्वी झुकाव, अक्ष के झुकाव पर चौथे स्थान पर है। एक बार देखते हैं फिगर में कि अक्ष के झुकाव के आधार पर कौन ग्रह किस स्थान पर है। सबसे पहले अगर सबसे कम झुकाव की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि जो सबसे कम झुकाव है वो है शुक्र ग्रह का, जो सबसे कम झुका हुआ ग्रह है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है बृहस्पति, उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे है बुध ग्रह जो कि कम झुका हुआ है और फोर्थ नंबर पे है हमारी पृथ्वी जिसका जो अक्ष का झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। और उसके बाद आ जाता है मंगल ग्रह जिसका अक्ष का झुकाव आप देख रहे होंगे 25.2 डिग्री है। आगे जो है वो शनि है, उसके बाद जो आ जाता है वो ग्रह है 7वें नंबर पे वरुण ग्रह। वरुण ग्रह कुछ इस प्रकार से है जिसका झुकाव 28.3 है और सबसे अधिक जो ग्रह झुका हुआ है वो है अरुण ग्रह
जो कि 8वें स्थान पे है। सबसे कम झुकाव है वो है शुक्र का, और सबसे अधिक जो झुकाव है वो है अरुण ग्रह का यानी यूरेनस का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। यहाँ पे दो ऑप्शन और दिए गए हैं, लो और यूरोपा। ये दोनों जो उपग्रह हैं ये बृहस्पति के उपग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे लेता है, और ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में भी सेम टाइम लेता है, 27 दिन 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कहीं कहीं पे आपको 1600 किलोमीटर पर आवर भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहा जाता है? जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की जो परिक्रमा करती है उसका जो समय लगता है उस समय को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सौर वर्ष। उसे सौर वर्ष कहा जाता है। आगे आप फिगर में देखेंगे कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार में करती है, और जो चंद्रमा है वो कुछ इस प्रकार से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और पृथ्वी जो हमारी है वो सूर्य का चक्कर लगाने में कुल 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट तथा 46 सेकंड का समय लेती है। ये आपको लिखना है और इसको याद भी रखना है। हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है कुछ इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? वायुमंडल की उपस्थिति के कारण, जल की उपस्थिति के कारण, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जल की उपस्थिति के कारण हमारे जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह कहा जाता है। आप देख रहे होंगे कि हमारा जो ग्रह है वो पूरी तरह से नीला कुछ इस प्रकार से दिखता है। पृथ्वी का जो है वो 3/4 हिस्सा जो है वो पूरा जल से भरा हुआ है, और जिसमें 97% 97% समुद्र का पानी है, और 3% जो है वो जल पीने योग्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है जो कि अपने धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लेता है। गैसीय ग्रह और चट्टानी ग्रह के बारे में मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया भी था, सौरमंडल वाली में। अगर उसे आपको देखना है तो राइट साइड में आई बटन पे क्लिक करके आप उसे वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने डीपली बताया हुआ है कि चट्टानी ग्रह और गैसीय ग्रह कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चंद्रमा। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। प्रथम सबसे बड़ा उपग्रह जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, गैनीमीड, ये बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमीड। और जो यहाँ पे दिया गया है टाइटन, ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि शनि ग्रह का एक उपग्रह है। तीसरे नंबर पे आ जाता है कैलिस्टो। कैलिस्टो ये भी बृहस्पति का ही एक उपग्रह है। और चौथे नंबर पे आता है आयो, जिसे लो नाम से भी
जाना जाता है। ये भी बृहस्पति का एक उपग्रह है। और 5वें नंबर पे आता है हमारा चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा एवं पृथ्वी के मध्य औसतन दूरी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3,84,365 किलोमीटर। ये चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की औसतन दूरी है, जो कि आप देख रहे होंगे फिगर में। यहाँ पे ये जो दूरी है ये है 3,84,365 किलोमीटर की ये दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से चंद्रमा जो पृथ्वी का वो दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाता है, जो कि 27 दिन 8 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है साइरस और डॉग स्टार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये दोनों एक ही तारे हैं, जिसे इंग्लिश में डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है और हिंदी में साइरस कहा जाता है। ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है, 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जो कि एक तारा है जो सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन में दिया गया है, ब्लू मून किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है नीले चांद को। एक माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यदि एक माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुपर मून किसे कहा जाता है? छोटा चांद, बड़ा चांद। ऑप्शन सी है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस समय वो बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो उसको ज्योग्राफी लैंग्वेज में सुपर मून कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, सबसे निकटतम समय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उपसौर। सबसे जो निकटतम होती है हमारी पृथ्वी सूर्य के, तो उसको उपसौर कहा जाता है, और जब सबसे दूर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। एक बार फिगर में देखते हैं कि ये किस तरह से स्थिति बनती है। आप देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो कुछ इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार में सूर्य का चक्कर लगाती है। यहाँ पे सूर्य से जो पृथ्वी की स्थिति है वो सबसे कम है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इस दौरान इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है, और सबसे निकटतम स्थिति को उपसौर कहा जाता है, जो कि 3 जनवरी को बनती है ये स्थिति, और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी है जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी है जब चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य सूर्य आ जाता है, या ऑप्शन नंबर डी, जब पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य सूर्य आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से बनती है सूर्य ग्रहण की स्थिति। आप देखेंगे कि यहाँ पे पृथ्वी है हमारी, और इधर सूर्य है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ग्रहण का अर्थ होता है दिखाई ना देना, दिखाई ना देना। अभी जैसे यहाँ पे हम
पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाए तो हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा। तो अब सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे कि सूर्य ग्रहण लग गया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चंद्र ग्रहण किस प्रकार से लगता है आप देखिए। जैसे हम पृथ्वी पे रहते हैं, अब चंद्र ग्रहण में चंद्र दिखाई ना देना मतलब कि चांद हमें दिखाई नहीं देगा। तो सूर्य की जो किरणें होंगी वो यहाँ से निकलेंगी और सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब ये सारी किरणों को क्या करेगा, इसने ढक लिया पृथ्वी ने। अब यहाँ पे चांद के ऊपर जो किरणें हैं सूर्य की वो नहीं पहुँच पा रही हैं, मतलब कि क्या, चंद्र दिखाई नहीं देगा। चंद्र ग्रहण, इसी को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा समझ में ज़रूर आया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।